तुरीयपाद पंकजम नमामि मात नर्मदे हर। जी जी नर्मदा मैया जो है ना, जी जी इनको केवल दर्शन करने से ही चारों पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जी महाराज स्नान से दूर जी जी। हाँ गंगा दर्शन में स्नान करने से पुण्य मिलता है, मैया के केवल दर्शन करने से नर्मदा जी। जी जी। हमारे मैया किनारा रहना चाहिए। भगवान पूजन भजन, संतों की सेवा, परिक्रमावासी आगे उनको सेवा जी जी सब करना चाहिए। गौ की सेवा करना चाहिए, अतिथि भूखे आगे उनको प्रसादी खवाओ। जी जी सेवा सबसे बड़ा भजन तो यही है। जी महाराज मानव सेवा सबसे बड़ा भजन है। जी जी भगवान भी मानव रूप में आते हैं, जी जी न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। जी महाराज। नर्मदे हर सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज यह वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं ऋषि घाट बोरास, जहां पर सिद्ध भगवान की समाधि बनी है एवं नर्मदा पुराण में उल्लेख है इस स्थान के बारे में, जहां भोलेनाथ स्वयं विराजमान है एवं प्रति सोमवती अमावस्या को तिल तिल बढ़ते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है। यहाँ पर संत भगवान रहते हैं, वो बड़ी नर्मदा मैया की साधना करते हैं एवं श्री माँ नर्मदा आश्रम महाराज जी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में भी जानते हैं। और महाराज जी ने आज यहाँ पर शुगर के लिए स्पेशल औषधि बताई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नर्मदे हर। महाराज जी तो आजकल हम मतलब लगभग अधिकतर बहुत लोगों को शुगर हो रही महाराज जी, तो थोड़ा सा बताइए ना भक्तों को। शुगर के एक उपाय है, परहेज करिए। जी जी इसमें से शुगर की पत्ता है, जी जड़ी है, जी जी एक पत्ता प्रतिदिन जी जी सुबह दतन करके एक पत्ता खाइए, जी जी खाली पेट महाराज जी। खाली पेट है। जी जी 2 से 500 है, 11 दिन के बाद एकदम 110 हो जाएगा। जी जी। हाँ मतलब कंट्रोल रखिए, चावल मत खाइए, आलू मत खाइए, मीठा चीज बढ़ाइए, जी जी तेल ताई जी पाओ, सादा भोजन करो। जी जी। तो 1 नंबर दवा है। जी हाँ हमारा हम सब खाते हैं, जी जी महाराज जी हमारे कंट्रोल है। जी जी। हाँ महाराज जी आजकल तो शुगर ऐसी हो रही है महाराज जी कि अधिकतर 50% लोगों को शुगर है वो महाराज। सबको, छोटे छोटे बच्चे को हो रहा है। जी जी देखिए। क्या खान पान बदल गया ना। जी 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 आजकल लाल मिर्चा सबसे नुकसान कर रहा है। जी जी लाल पाउडर जी जी पता नहीं कितना दिन के बना है, जी जी लिया के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। जी तेल है, तेल में पता नहीं क्या क्या मिला है। जी तेल खाना तो सरसों का तेल खाइए, जी महाराज ये शुद्ध होता है। जी जी चाहे घी हो, गाय रखिए तो घी में बघार लगाओ, चौका लगाओ, 1 नंबर खाओ, अपने खाओ, परिवार खिलाओ, जी अड़ोसी पड़ोसी के सबको खिलाओ। जी। हाँ महाराज जी गौ सेवा कर। मेहनत करो तब होगा, जी। बिना मेहनत कुछ नहीं। हाँ बिना मेहनत के घी दूध जब नहीं मिलता। मिलेगा सो अपने अपने करना पड़ेगा। जी महाराज जी। देखिए भक्तगण ये है औषधि जो शुगर के काम में आती है। महाराज जी ने बताया काट के ले जाओ, घर लगा देना। जी। देखो महाराज जी बता रहे हैं कि एक जड़ी ले जाओ काट के और घर पे लगा देना, और इसी के पत्ते खाने से शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है, नरम बिल्कुल। महाराज जी यहाँ तो जो ऋषि घाट के नाम से। हाँ ऋषि घाट यहाँ तपस्या करते थे। जी तो उनकी यहाँ पर समाधि बनी महाराज। हाँ वो समाधि है। जी जी मूर्ति हम जागृत जी। तुम इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी अच्छा जो मान के चलो अपन ने नहीं देखी, जी जी क्या नहीं बताओ। जी जी। तो प्रति वर्ष हाँ बढ़ रही हैं मूर्ति। ये तो भोलेनाथ बढ़ रहे हैं, जी जी घर बढ़ते हैं। जी। आज के दिन जी जी। जय हो भोलेनाथ। बम ये हो भोले भंडारी। जय भोलेनाथ। जय हो प्रभु आपकी। देखिए भक्तगण दर्शन करिए आप। यहाँ भोलेनाथ जी प्रति वर्ष अमावस्या को सर महाराज जी को। अमावस्या के दिन जी जी पहले बहुत छोटी पिंडी थी। जी जी। तो महाराज जी कौन सी अमावस्या को कहा? प्रति अमावस्या को। हाँ ये अमावस्या आएगा ना, जी समाप्ति अमावस्या। जी जी। तो जब बढ़ते हैं भगवान। जी देखिए यहाँ। 4 बार जलहरी बदला चुका। जी जी।
तो ये देखिए ये श्री नर्मदा पुराण में भी यहाँ के बारे में उल्लेख है। ना जी, जी। नर्मदा पुराण। जी जी देखिए, तो महाराज जी थोड़ा सा भगवान के, क्योंकि भक्तगण इस चैनल को बड़े प्रेम से देखते हैं। भक्त जी, गण जी। के बोले हाँ, कि दर्शन देखिए। करें। जी हाँ क्यों जी भोलेनाथ के आए भगत गण दर्शन करें, जी जी सही बात तो यहाँ सब मनोकामना पूर्ण होता है। और देखिए भक्तगण, भोलेनाथ तीर्थ है, जी जी ऋषि घाट है, ऋषि आश्रम है। जी जी ऋषि दादा यहाँ तपस्या किए थे, जी जी कई साल रहे यहाँ। जी जी बहुत बड़ा यहाँ सिद्धों का भूमि है। जी हाँ, जो मनोकामना जिसका है यहाँ पूर्ण होता है, जी महाराज केवल परिक्रमा देने से। जी। तो यहाँ के बारे में महाराज जी श्री नर्मदा पुराण में भी उल्लेख हाँ, है। लेख है ना। जी। नर्मदा पुराण खोल कर बिल्कुल उसी से। जी जी देखिए भोलेनाथ जी की आप पुनः दर्शन करिए। जय हो भोलेनाथ भगवान शिव परिवार के साथ बैठे हैं प्रभु। तो भगवान प्रति सोमवती अमावस्या को बढ़ते हैं, ऐसा अभी महाराज जी ने और यहाँ पर जो भक्तराज जी हैं उनने बताया। तो आप दर्शन करिए। जय भोलेनाथ भगवान की जय। बाम बाम प्रभु। तो यहाँ जो भगवान भोलेनाथ जी बैठे हैं, तो ये जब बढ़ते हैं तो फिर हाँ जी आज गिलहरी जो ऊपर की है ना जी नागराज जी वे तो बदलाते रहते बन के अच्छा जो तरह की जो गिलहरी नहीं भैया जी वो नहीं बदला जी जी बोले बाबा जी जी हाँ हाँ नागदेव महाराज की बात हो जी जी प्राकृतिक हैं भोले। हाँ जी हाँ प्राकृतिक हाँ जय हो नागराज सांप आते जी बोले बाबा गढ़ा थे मैंने जी लिपटा था इनसे जी जी हाँ जी हाँ ये बहुत सिद्ध भूमि है, तपोभूमि। यहाँ नागराज मंदिर में गड़बड़ आदमी में जाते हैं जी यहाँ से यहाँ गए हाँ सामान नहीं उठा 5 एक उठाइए जी उठा हमने लाया सामान जी हाँ देखिए बहुत सिद्ध स्थान है, आप दर्शन करिए। रात दिन कर फर्क ये देखिए, बिल्कुल मैया के तट पे ये दिव्य स्थान बना हुआ है और हम यहाँ पे आपको दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत तपोभूमि है। ये देखिए हनुमान जी महाराज की जय, संत भगवान की जय, जय हो प्रभु। बाम बाम बोले। देखिए आप यहाँ से दर्शन करें। जय हो संत भगवान की जय हो, जय हो प्रभु। बहुत तपोभूमि है, सिद्ध स्थान है और यहाँ पर ऋषि घाट के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। ऋषि घाट और आज महाराज जी यहाँ पर जो आप बता रहे थे संत भगवान की समाधि बनी है, तो थोड़े से जी जी तो भक्तों को दर्शन कराते हैं। तो महाराज जी जो ऋषि भगवान यहाँ पर रहते थे और ये ऋषि घाट के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान। हाँ। तो महाराज जी थोड़ा सा उनके बारे में बताइए ना भक्तों को। ऊपर चले बताइए। जी जी यहाँ ऋषि दादा बहुत सिद्ध संत। जी जी देखिए भक्तगणों दर्शन करिए आप ऋषि भगवान के, संत भगवान की जय हो। एक मैया के तट पे जय हो संत भगवान आपकी जय हो प्रभु। तो महाराज जी थोड़ा सा संत भगवान के बारे में बताइए ना भक्तों को। ऋषि दादा हैं यही तपस्या करते थे, जी यहाँ लोग आते थे दर्शन करने, तो रात में किसी को रुकने नहीं देते। जी जी तो पहले उनके पास बहुत सिद्ध महात्मा आते थे रात में, जी जी सबको भोजन प्रसादी कराते थे। जी धोनी वाले दादा भी आते थे। जी जी धूनी वाले दादाजी आते थे महाराज जी से मिलने। जी कि छिपा लिया रखे थे, उसमें दूध उनका 24 घंटा दूध उबलता ही रहता था जी जी धुना पर। जी जी और उसी में से चाय भी बन रहा है, जी उसी में से खीर बन रहा है, जी सब संतों को भोजन हो रहा है, चाय प्रसादी भोजन। जी तो बहुत सिद्ध महात्मा थे। जी जी हाँ, तो डुबलिया में से निरंतर चलता रहता। निरंतर चलता रहता। चाहे कितने लोग आ जाएं। जितना हूँ आ जा, 100 200 500 जितने आ जाओ, उसी डुबलिए से। जी तो बहुत सिद्ध। जी
देखिए महाराज जी ने बताया। समाधि है, जी जी दर्शन करिए। जी। जय हो संत भगवान, आपकी जय हो। आपकी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु। इनकी नाम से ये घाट इन्हीं के नाम से फिर ऋषि से। घाट है। जी बिना चमत्कार तो बिल्कुल चमत्कार जो है उनके दर्शनों आ जाओ। हाँ और बिनकी जो भी मन में लगी है आपकी मनोकामना व पूर्ण हो जाए। हाँ बिनकी परिक्रमा लगाओ, बिनके दंडोत करो जी तो जी वे सारी अला बला सारी दूर दूर कर दे। जी। जय हो संत भगवान, जय हो। देखिए अभी भक्तराज जी यहाँ हैं और संत भगवान की पूजन कर रहे हैं। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जय हो प्रभु संत भगवान, जय हो जय हो। कैसे पाँव उठा रही है। जी महाराज जी, हाँ महाराज जी, वो तो नाम आपने जो रखा है तो नाम से ही वो बिल्कुल ऐसे बात तो सुनती है जैसे आप स्वयं एक दूसरे से जब अपन बात करते हैं ऐसे। जी ये देखिए कितना प्रेम करते हैं महाराज जी गौ माता। और सभी कार्य महाराज जी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी थोड़ा बहुत यहाँ पर हरियाली भी लगी होगी गौ माता के लिए। ये लगी है ना, बर्फी लगाए। अच्छा बरसी लगी है। घास भी ले आते हैं उधर से जी जी। काट उठ के। तो महाराज जी आप स्वयं ही जाते हैं घास लेने। तो यहाँ कोई नहीं, अकेले है। जी जी। अरे वाह महाराज जी वाह। अपना तो यही है जीवन में गौ माता की सेवा। जी जी। देखिए आप भक्तगण ऐसे संत भगवान गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो हमको भी हमारे जीवन में गौ माता की सेवा करना अति आवश्यक है, तो ज़रूर करना चाहिए। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता के वास होता है, जी 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 इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता के छोड़ना नहीं चाहिए। जी जी गौ की सेवा ने गौए के चलते तो सब कुछ है। जी जी भगवान स्वयं गौ माता की सेवा किए हैं, जी 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 इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जी जी गौ बेचारे मारे मारे फिर रही है। जी जी एक समय ऐसे आएगा कि अकाल लगेगा पड़ने। जी गौ माता की जब सेवा नहीं होगा ना, जी जी गौ माता ऐसे घूमेगी तो एक दिन दाना दाना बिना आदमी तबाह हो जाएगा। जी गौ माता के चलते तो सब कुछ मिल रहा है। जी जब 35 करोड़ देवता के बात है तो गौ माता की सेवा जरूरी है। गौ माता की सेवा करने से जी जी चारों पदार्थ मिल जाता है। जी जी। हाँ महाराज जी, अपन गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है, तो अकेले गौ माता की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्रसन्न हो दृष्टि। जाते हैं। जी 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 और चारों पदार्थ मिल जाता है। जी महाराज जी गौ माता अमृत देती है। दूध जो है अमृत है, जी जी घी जो है अमृत है, जी जी मक्खन जो होता है वो अमृत होता है, जी महाराज जी दही जो है दूध दही घी जी जी यही चीज से भगवान के भोग लगता है। जी जी इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए। जी। इसको महाराज जी राधा है नाम। राधा अरे वाह महाराज जी वाह। देखिए महाराज जी जय हो और जमुना। जी जमुना, जय हो जय हो। हाँ। कहा जाता है कि मानव जीवन में संत जीवन प्राप्त होना प्रारब्ध से ही ईश्वर द्वारा लिखी हुई एक दिव्य व्यवस्था है। ऐसा ही हमारे महाराज जी बताया करते हैं कि जिसे संत मार्ग मिल जाता है उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म की सेवा के लिए बन जाता है। श्री नर्मदा मैया के
पावन तट पर उनके जीवन का मुख्य आधार सेवा, त्याग और समर्पण है। गौ माता की सेवा भी वे अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से करते हैं, क्योंकि गौ सेवा को सनातन धर्म में सर्वोच्च पुण्य माना गया है। महाराज जी बताते हैं कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, श्रम और करुणा में ही सच्चा धर्म बसता है। ऐसे हमारे महाराज जी हैं। हर हर नर्मदे हर। हे नर्मदा मैया, अपनी कृपा की धारा हम सभी भक्तों पर सदा बहाती रहना। हमारे जीवन को भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलाती रहना। जय नर्मदा मैया। हर हर नर्मदे हर जिंदगी भर। शविंदु सिंधु शुष्कुल तरंग भंग सस्तु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारी वर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलो मलोग भारे हार सर्व तीर्थ नायकम। नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी ये क्या चाय प्रसादी सिद्ध होने लगी? जी चाय प्रसादी जी। तो महाराज जी धूनी पर ही सिद्ध होती है संत भगवानों की अधिकतर? जी ज़्यादा करके धूनी पर सिद्ध होती है। जी। तो महाराज जी धूनी का संत भगवानों के जीवन में विशेष महत्व रहता महाराज जी? जी जी। ये देखिए महाराज जी। यज्ञ देव है ना, जन्म से लेकर मरण तक यही साथ देते हैं। जी जी। हाँ जन्मते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तभी भी यज्ञ देव क्या जी रहते हैं। जी जी। और जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेगा तभी भी रहेंगी। मरने के बाद फिर इसी में समाहित हो, इसलिए यज्ञ देव सबसे बड़ा देव है। जी जी इसलिए इनको भोजन प्रसादी, हवन, पूजन, जी जी अर्चना जो भी करना है। जी जी। हाँ महाराज जी, हम जहाँ जहाँ आश्रमों पर जाते हैं तो धूनी का विशेष महत्व रहता है। धूनी की विशेष महत्व है। देखिए भक्तगण। त्यागी मूर्ति जितने होता है ज्यादा करके धूनी पर भोजन प्रसादी करते हैं। जी। आज हमारे साथ विराजमान है। देखिए यहाँ पर महाराज जी का भंडार गृह बना है। वो जब बारिश होती है विशेष पर्व रहता है। ये देखिए महाराज जी अब सामान निकाल कर ला रहे हैं। देखिए बिल्कुल श्री नर्मदा मैया की यहाँ से दर्शन कितने सुंदर दर्शन होते हैं। महाराज जी आपके यहाँ आश्रम थे, महाराज जी कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, श्री नर्मदा मैया के दर्शन होते हैं महाराज जी। हाँ जी जी, ऐसे सुंदर। सोते, बैठते, जागते, उठते, जब भी आप उठेंगे तो मैया के दर्शन। जी जी। तभी हमारे जी रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम में सब जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय हो जय हो। हमारे साथ आज पूज्य संत जी श्री श्री 108 श्री चेतन दास जी त्यागी महाराज जी विराजमान हैं, जो कई वर्षों से श्री नर्मदा मैया के तट पर साधना एवं भजन एवं परिक्रमा वासियों की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। और महाराज जी गौ सेवक भी हैं और महाराज जी सभी अतिथियों को की सेवा भी करते हैं। और महाराज जी के आश्रम से कोई भी भूखा नहीं जाता। ये देखिए। तो महाराज जी एक जिज्ञासा है महाराज जी, एक प्रश्न है जो अधिकतर भक्तों के बीच में और महाराज जी कमेंट के माध्यम से भक्त लोग भी पूछते हैं। वो बड़ा प्रेम करते हैं महाराज जी इस चैनल से सभी भक्त, क्योंकि ये जो श्री नर्मदा मैया जी की कृपा से श्री नर्मदा जी संत दर्शन जो चैनल है, ये मैया की कृपा की धारा है। और इस धारा में सभी जो भक्त जुड़े हैं वो भी नर्मदा मैया के कृपा पात्र हैं। उस सब के ऊपर संतों की कृपा और मैया की कृपा एक साथ बरस रही है। तो महाराज जी
बिना घर छोड़े महाराज जी क्या भगवान की प्राप्ति या भक्ति प्राप्त हो सकती है महाराज जी? बिना घर छोड़े भी प्राप्ति हो सकती है, मगर इंसान को ऐसा ही रहना चाहिए। जी जी घर में प्रेम हो, जी भाई भाई में प्रेम हो, जी। माता पिता से प्रेम हो, जी पत्नी से बच्चे से सबसे प्रेम हो, जी अड़ोस पड़ोस के सबसे प्रेम हो, जी तो समझो वो घर मंदिर है, जी जी अब उसको भी सब कुछ मिल सकता है। जी महाराज जी जैसे वो राजा थे हरिश्चंद्र, जी जी वो भी थे गृहस्थ थे, जी मगर देखिए जी महाराज सत के लिए अपने बच्चे को सबको त्यागना पड़ा, जी महाराज मगर सत पर डिगे रहे, फिर भगवान को आना पड़ा। जी महाराज ऐसे हर एक मनुष्य को रहना चाहिए। जी घर में कम से कम एक पाठ रामायण के होना चाहिए, जी महाराज और घर में सबको एक मत जब रहेगा जी सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। जी महाराज बगैर ये नहीं कि घर छोड़ने के बाद ही भगवान प्राप्त होते हैं, जी महाराज वो तो घर पर भी भगवान प्राप्त होते हैं, मगर यही छल कपट त्याग करके भगवान को भजते हैं निष्पाप। जी महाराज जी हाँ महाराज जी रामचरितमानस में भी लिखा है महाराज जी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जय जय हो महाराज जी। जी देखिए भक्तगण महाराज जी ने बताया कि प्रेम सबसे बड़ी जो है आज के समय में। ठाकुर जी भी प्रेम से महाराज जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं महाराज। ये प्रेम के भूखे हैं वो। जी जी जी। वो प्रेम से तो महाराज जी जहाँ जो चीज नहीं मिल रही वो भी मिल जाती महाराज जी। जी वो महाराज जी नर्मदा मैया की परिक्रमा करी होगी महाराज जी ये आप? परिक्रमा किए हैं। जी जी तो महाराज जी थोड़ा सा मैया की कृपा करके महाराज जी नर्मदा मैया की थोड़ी सी और महिमा बताइए ना भक्तों को महाराज जी, या परिक्रमा का कोई ऐसा अनुभव, क्योंकि माता रानी की परिक्रमा में महाराज जी एक बार मैया जरूर दर्शन देती हैं, भले किसी रूप में दें, अपन पहचान पाए या ना। परिक्रमा में हम लोग 40 महात्मा थे, जी जी पैदल यात्रा चल रही थी। जी हम लोग के एक नियम था 11 के दिन परिक्रमा बंद करके जी रामचरितमानस के पाठ जी 24 घंटा, जी इसके बाद भंडारा करके फिर हम लोग परिक्रमा में चलते थे। जी जब झाड़ी में हम लोग पहुँचे रास्ता भूल गए, जी जी तो हम लोग जा रहे थे पहाड़ पर चढ़ के दूसरे रास्ता से। जी मैया कैसी कृपा, एक कन्या आ गई, जी। कम से कम 5 साल की उम्र थी। जी कन्या आकर के बोल रही, अरे महाराज इधर कहाँ जा रहे हो, जी इस साइड से रास्ता है। कन्या सामने आई, जी फिर वो रास्ता बताई, फिर उस रास्ता से हम लोग चले। कन्याओं के सबने पाँव पड़ा, जी सबने उनको थोड़ा मोड़ा जो भी दान दक्षिणा है सबने दिया, कुछ वस्त्र भी दिए, जी दे करके फिर वहाँ से चले। मैया पता ना किसने किस रूप में मैया दर्शन देती है। जी हाँ वो तो 100% है। आप यदि मैया के सहारे आप चल रहे थे, ना कभी भूखे रह जाएंगे रहेंगे, जी ना कभी रास्ता भटकेंगे, एकदम आनंद ही आनंद रहता है। जी महाराज जी, मैया कैसी कृपा है। और मैया का परिक्रमा करने से समझो कि सब भक्ति प्राप्त होता है। जी ज्ञान वैराग जो है जी मैया के परिक्रमा में सब कुछ मिलता है। जी हाँ महाराज जी वहाँ के कोल भील है, इतने सेवा करते हैं, जी वही पहले लूटते थे, अब वही बहुत सेवा कर रहे हैं। हाँ वो तो माता रानी की कृपा जी, हो गई उनके मैया के ऊपर, वो समझ गए मैया की महिमा। नहीं, वो तो मैया लुटवाती है, वो भी देखती है। जी जी ये लेकर के इतने कहाँ जा रहा है, हमारे ऊपर इसको भरोसा नहीं है। जी जी तो मैया सब लुटवाती है, लुटने के बाद फिर वही पूरा भी करती है, जी जी महाराज वही सब कुछ देती जी हाँ महाराज जय देखिए महाराज जी गौ माता को ले आया और गौ माता को अब अपने हाथों से और ऐसे चारा चराते हैं महाराज जी। और बिल्कुल मैया के तट पे ये आश्रम मंदिर बना है। जय हो। ये देखिए यहाँ से गंगा मैया के दर्शन हो, ये देखिए जय हो जय हो शंकर भगवान आपकी जय हो। महाराज जी आपके दर्शन करके आज हम धन्य हुए और वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों ने आपके दर्शन करे, श्री नर्मदा मैया के दर्शन एवं ऋषि घाट के वीडियो के माध्यम से दर्शन करे।
वो भी धन्य हुए महाराज जी। श्री माँ नर्मदा आश्रम, ऋषि घाट, बोरास, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। दंडवत महाराज जी, प्रणाम। नर्मदे नर्मदे हर।